नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है साथ में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई और एग्जाम है, या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का कोई और एग्जाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, जेबीटी का हो, या हिमाचल का कोई सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, या फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो जहां पर ये पूछे जाएंगे, वहां पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन हैज बीन लॉन्च्ड। तो बोलते हैं कि किस राज्य में भारत की पहली AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सौर विनिर्माण लाइन लॉन्च की गई है। तो ये जो AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन लॉन्च की गई है, ये गुजरात में की गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है वो किया गया है यूनियन मिनिस्टर जो है, जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, जिनका नाम प्रहलाद जोशी है, उनके द्वारा जो है वो किया गया है। और इंडिया की फर्स्ट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन होगी जो कि गुजरात में की गई है। गुजरात में भी सूरत के नज़दीक जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी था गुजरात का, कि गुजरात जो है वो गुजरात की कौन सी सिटी है उसको इंडिया की फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है। तो गुजरात की वो सिटी है ढोलेरा सिटी। वो ढोलेरा सिटी आपने ध्यान रखनी है, गुजरात की सिटी है और इसको फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में जो है वो डेवलप किया गया है। गुजरात में एक नया डिस्ट्रिक्ट भी जो था वो अप्रूव हुआ था अभी 2025 में ही। उसका नाम था वाव थरद कर। वाव थरद जो है वो एक नए जिले के रूप में मंजूर किया गया था और गुजरात का एक नया जिला जो था ये बनाया गया था। अब ये नया जिला बनाया गया, इससे जिलों की जो कुल संख्या यहाँ पर हो गई वो 34 जो था वो हो गई, 34 जिले जो था वो यहाँ पर हो गए। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वुमेन्स कबड्डी टीम वॉन एशियन चैंपियनशिप। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में किस कंट्री की महिला कबड्डी टीम के द्वारा जो है वो एशियाई चैंपियनशिप जीती गई है। तो अभी हाल ही में जो है वो इंडिया की INDIA इंडिया अपना, भारत अपना, इसकी कबड्डी महिलाओं की जो कबड्डी टीम है उसके द्वारा जो है वो एशियन चैंपियनशिप जो है वो जीती गई है। और भारत की महिला टीम के द्वारा ये जो खिताब जीता गया है ये 5वीं बार जीता गया है। भारत का ये 5वां खिताब है जो जीता है। अब भारत ने यहाँ पर हराया किसको है ये भी तो इम्पोर्टेंट होगा। भारत के द्वारा यहाँ पर ईरान कंट्री को जो है वो हराया गया है। अब ईरान कंट्री को हराया गया है, 5वीं बार भारत ने ये खिताब जीता है। और इसमें जो है वो हिमाचल की महिला खिलाड़ियां भी हैं, जो 5 महिला खिलाड़ियां हैं इसमें। हिमाचल की जो 5 महिला खिलाड़ी हैं इसमें, जैसे कि पुष्पा राणा हो गया, भावना ठाकुर हो गया, निधि शर्मा हो गया, साक्षी शर्मा हो गया, ज्योति ठाकुर हो गया। उनके बारे में आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी गिरिराज पत्रिका में, बड़े डिटेल से मैं बताऊंगा इनके बारे में। और ये जो था वो चैंपियनशिप थी, ये हुई कहाँ पर? ये चैंपियनशिप जो था वो ईरान कंट्री में हुई और ईरान के तेहरान में जो था ये चैंपियनशिप जो था वो हुई थी। अगर कबड्डी की बात हो ही रही है तो वर्ल्ड कबड्डी डे भी जो है वो मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड कबड्डी डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये इसी मार्च महीने में मनाया जाता है और मार्च महीने की 24 तारीख को ये वर्ल्ड कबड्डी डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये कबड्डी डे भी ध्यान रखना है। कबड्डी के बारे में क्या कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है? बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। ये जो बोलते हैं कि मार्च महीने में ही जो है वो वुमेन्स का ही जो है वो कबड्डी वर्ल्ड कप भी होगा। तो मार्च 2025 में इस वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप को कौन सी स्टेट के द्वारा जो है वो इंडिया में होस्ट किया जाएगा? तो इस वुमेन्स वर्ल्ड कबड्डी कप को जो है वो बिहार स्टेट में जो है वो होस्ट किया जाएगा। ठीक है जी। अब कबड्डी में प्लेयर कितने होते हैं? तो कबड्डी में जो है 7 प्लेयर जो है वो होते हैं। क्या ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है? बिल्कुल, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस गेम में कितने प्लेयर जो है वो होते हैं। कबड्डी में जो है वो 7 प्लेयर जो है वो होते हैं। इतना काफ़ी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द टर्म डाउटफुल वोटर और डी वोटर हैज बीन प्राइमरली यूज्ड। तो बोलते हैं कि किस पूर्वोत्तर राज्य में ये संदिग्ध मतदाता या फिर डी वोटर कर इसको नाम दिया गया है, ये शब्द का मुख्य रूप से उपयोग किया गया है। तो ये डी वोटर का इस्तेमाल जो है मुख्य रूप से असम स्टेट के द्वारा जो है वो किया गया है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसको एक बार हम मैप में देखेंगे ताकि कोई भी असम स्टेट या किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाता है तो वो क्लियर हो आपका। ये है यहाँ पर असम स्टेट दिया हुआ। ये असम स्टेट यहाँ पर दिया गया है। अब ये किस किस और कंट्रीज के साथ या फिर और स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? देखो ये इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पर थोड़ी सी बांग्लादेश के साथ लगा रहा है। स्टेट्स में हम बात करेंगे तो ये जो है वो मेघालय के साथ बाउंड्री लगाता है, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री लगाता है, ये जो है वो नागालैंड के साथ बाउंड्री लगाता है, ये मणिपुर के साथ बाउंड्री लगाता है और ये मिजोरम के साथ भी बाउंड्री लगाता है। साथ में ये इंटरनेशनल बाउंड्री की जब बात हो रही है तो ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री लगाता है और भूटान के साथ भी इसकी बाउंड्री जो है वो लगती है।
अच्छा, असम टोटल कितने इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगाता है? तो असम एक तो लगाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, दूसरा जो है ये यहाँ पर देखिए आप मणिपुर के साथ जो है वो लगाता है, यहाँ पर मणिपुर के साथ, तीसरा जो है वो मेघालय के साथ जो है वो यहाँ पर लगाता है, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा जो है वो यहाँ पर मिजोरम हो गया, मिजोरम के साथ लगाता है, पांचवा जो है वो नागालैंड हो गया, छठा जो है वो त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के साथ भी यहाँ पर लगाता है, और सातवां यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी तो हो गया, वेस्ट बंगाल ये देखिए ये जा रहा है वेस्ट बंगाल, और हल्की सी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ भी जो है उसके लगती है। तो टोटल 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है और 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ ये बाउंड्री लगाता है। तो असम का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो इस तरह से है। तो हमने मैप भी देख लिया, मैप में भी हमने ये कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर कर ही लिया है। यहाँ पर डी वोटर की बात हो रही है, तो यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट डे आपको बता देता हूँ। वोटर्स डे कब मनाया जाता है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस जनवरी महीने की 25 तारीख को हमने पढ़ रखा है। 25 जनवरी को जो है वो वोटर्स डे जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो था वो स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो था वो कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को जो था वो की गई थी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी बनाए गए हैं, वो किसको बनाया गया है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आपने ध्यान रखने कि जो हाल ही में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो ज्ञानेश कुमार जो है वो बने हैं। ज्ञानेश कुमार का भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु वॉन वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन 2025 चैंपियनशिप है ये। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 जो है वो किसके द्वारा जीती गई है? वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो ये किसके द्वारा जीती गई है? ये प्रणव वेंकटेश के द्वारा जो है वो जीती गई है। प्रणव वेंकटेश ने अभी हाल ही में वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीती है। एक चेस का ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि एक जो है वो प्रेग्यू मास्टर्स चेस 2025 भी हुई है, इसको किसके द्वारा जीता गया है? तो इसको जो है वो अरविंदा चिदम्बरम के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो ये प्रेग्यू मास्टर्स चेस 2025 टाइटल है, ये किसके द्वारा जीता गया है? और ऊपर हमने एक और चेस का टाइटल यहाँ पर पढ़ा, वो था वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप। क्या चेस का कोई और भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है? बिल्कुल। इस बार जो है ना वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं, उसमें एक चेस प्लेयर भी हैं जिनको ये दिया गया है, उनका नाम है डी गुकेश। डी गुकेश को जो है ये टाइटल दिया गया है। इस बार जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो डी गुकेश को दिया गया है। हॉकी के हैं हरमनप्रीत, उनको दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह पूरा नाम इनका। प्रवीण कुमार है पैरा एथलेटिक्स, इनको दिया गया है, और मनु भाकर को जो है वो दिया गया है। तो इस बार जो है वो इन 4 लोगों को जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया है। और इनमें से एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम डी गुकेश है, उनको जो है वो चेस में ये दिया गया है। तो डी गुकेश के द्वारा एक चैंपियनशिप जीती गई थी। इनके द्वारा जो था वो 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो था वो जीती गई थी, और इन्होंने चाइना के डिंग लिरेन को जो था वो यहाँ पर हराया था। तो इसके लिए इनकी अचीवमेंट के लिए जो था वो इनको फिर बाद में चलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला रेसिंग चैंपियन का नाम पता होना चाहिए। ये डियाना पुंडोले बनी है। डियाना पुंडोले, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डियाना पुंडोले भारत की फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन जो है वो बनी है। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना वो अगस्त महीने का है, अगस्त 2024 का जो है ये क्वेश्चन है। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि अगस्त महीने का कोई क्वेश्चन पूछ जाता है तो उसमें ये जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ से तो हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, इतना ही यहाँ से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बोलते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन 7 मार्च की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 7 मार्च को मनाया जाता है। उससे आगे बोलते हैं नेशनल वुमेन्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन 12 फेब। तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 12 फरवरी को जो है मनाया जाता है। हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की ही बात करेंगे, परंतु सबसे पहले बात हो रही है जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, तो ये देखिए ये डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये मार्च 7 को नहीं मनाया जाता है, ये मार्च महीने में तो मनाया जाता है, परंतु मार्च महीने की 8 तारीख को जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, 8 तारीख को जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 2025 में जब ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? 2025 में इसकी थीम रखी गई थी, मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, और लगभग थीम को जो था वो 48% लोगों ने सही टिक किया था, और जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का क्वेश्चन था उसको जो है वो लगभग 94% लोगों ने सही टिक किया था। हम बात करते हैं थीम की। इसकी थीम थी इसकी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एम्पावरमेंट, ये थीम थी इसकी।
तो ये थीम थी इसकी, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एम्पावरमेंट, ये इसकी थीम रखी गई थी। तो थीम आपको पता चल गई। अब देखो इंपॉर्टेंट डेज जब होते हैं तो टेलीग्राम पर भी हम उनको पोस्ट करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल वुमेन्स डे की अगर हम बात करते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है और ये जो है वो कब मनाया जाता है, और 2025 के डे की हम बात करेंगे तो नेशनल वुमेन्स डे जो है वो प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में मनाया जाता है, और सरोजनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। तो ये फरवरी महीने की 13 तारीख को मनाया जाता है, ना कि 12 तारीख को। 13 फेब को ये मनाया जाता है, ना कि 12 फेब को। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास गलत हो गई, बस थोड़ा सा मतलब एक एक दिन का फर्क था। अगर आपको थोड़ा सा भी आगे पीछे कंफ्यूजन हो जाता ना तो क्वेश्चन गलत हो जाता, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, चाहे आपको फिर एक डे आता या ना आता। तो ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि कब ये मनाया जाता है, क्यों ये मनाया जाता है, सरोजनी नायडू क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आपने सुना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वो कौन बनी थी, वो सरोजनी नायडू ही जो था वो बनी थी, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन बनी थी, तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर इंडिपेंडेंट इंडिया की जो है वो कौन बनी थी, वो भी सरोजनी नायडू ही बनी थी। तो सरोजनी नायडू का नाम जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो था वो पहली गवर्नर भी थी इंडिया की, और पहली वुमेन गवर्नर जो हम बात करते हैं, फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी वो कौन थी, वो सरोजनी नायडू थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो वो एनी बेसेंट थी, परंतु अगर भारतीय साथ में लग गया ना तो पहली भारतीय प्रेसिडेंट जो था ये सरोजनी नायडू थी, ठीक है जी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट था, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं था। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम, या फिर राज्य चयन आयोग के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी और टाइमली आप अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं, टाइमली आप अपनी कमियों को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर अभी ज्वाइन करेंगे तो कम से कम पेपर से पहले 3-4 बार उन टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और उनसे सीख पाएंगे कि ये गलतियां क्यों हो रही थी, इन गलतियों को कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है जी। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि स्लॉट 1 हमारा ऑलरेडी फुल हो चुका है। स्लॉट 2 में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और स्लॉट 2 में जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लीजिए। तैयारी कर रहे हैं और स्टडी को एक अच्छी शेप भी देनी है तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और टाइमली इसको अवेल करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बोलते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस $248 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्री फॉर T-72 इंजन। तो ये T-72 इंजन है, इसके लिए जो है वो किसी कंट्री के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और 248 मिलियन का जो है इतने $248 मिलियन का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। अब बोलते हैं कौन सी कंट्री के साथ ये किया गया है, तो ये इंडिया ने रशिया के साथ जो है वो किया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कंट्री के साथ, इंडिया ने रशिया के साथ जो है वो इसको किया है, ठीक है जी। चलो ठीक है कि रशिया के साथ जो है वो किया है। अब जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है ना तो वो क्वेश्चन ना एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया के किस कंट्री के साथ कैसे डिफेंस टाइज हैं उनको लेकर भी क्वेश्चन बनता है, चाहे वो प्री हो जाए चाहे वो मेंस हो जाए। अभी आपने मेंस भी दिया होगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने, तो आपने देखा होगा कि मेंस कोई 1-2 महीनों की गेम नहीं है, ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती है जो कि धीरे धीरे बूंद बूंद से ही यहाँ पर घड़ा भरता है और आपके पास एक संग्रह हो जाता है जिससे आप पूरे पेपर को अच्छे से कंपाइल कर सकते हैं। असल में ये T-72 टैंक्स हैं, इनके लिए इंजन जो है वो आएंगे, तो उस तरह के इंजन को डेवलप करने की जो है बात कही गई है। अब यहाँ पर ही हमारे पास ऐसा एक और है, ये बोलते हैं कि ये है एक टॉरस KEPD 350 मिसाइल, इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है कौन सी कंट्रीज के द्वारा, तो इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है जर्मनी और स्वीडन के द्वारा। तो टॉरस KEPD 350 को जो है ये मिसाइल्स है, इसको किसके द्वारा, जर्मनी और स्वीडन के द्वारा जो है वो इसको डेवलप किया गया है। तो इतना सा यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डे इज सेलिब्रेटेड एज जन औषधि दिवस। तो बोलते हैं जन औषधि दिवस के रूप में जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है। देखो हम बात करते हैं यहाँ पर जन औषधि दिवस की, कि जन औषधि दिवस के रूप में कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। तो जन औषधि दिवस के रूप में जो है वो हम मनाते हैं मार्च महीने की 7 तारीख को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जन औषधि दिवस यानी कि अभी 7 मार्च को ही जो था वो मनाया गया। 2025 में जब ये जन औषधि दिवस मनाया गया तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी जन औषधि दाम कम दवाई उत्तम, ये थीम इसकी रखी गई थी। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जन औषधि, यहाँ पर देखिए जन औषधि
इस तरह से, दाम कम दवाई उत्तम, ये थीम जो था वो इसकी रखी गई थी। कि इसकी थीम क्या थी वो आपसे पूछ ली जाए। कब ये मनाया जाता है? 7 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, 2025 में ये 7 मार्च को मनाया गया, इसकी थीम भी पता चल गई। हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट डेज भी देखेंगे, जैसे कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो ये जो है वो मार्च महीने की 4 तारीख को मनाया जाता है। और 2025 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी चेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइफ्स। तो ये इसकी थीम थी। ये वर्ल्ड ओबेसिटी डे की आपने थीम ध्यान रखनी है। वैसे ही हमारे पास इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफिकेशन अवेयरनेस डे भी मनाया गया। ये मनाया जाता है मार्च महीने की 5 तारीख को। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोगों में जो है वो अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको 2022 से जो है वो इस अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए जो है वो मना रहा है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन प्रोलिफिकेशन अवेयरनेस डे 5 मार्च को, एक 4 मार्च का, एक 7 मार्च का, एक 8 मार्च का, ये सारे डे हमने पढ़ लिए ऑलरेडी यहाँ पर। चलो जी, यहाँ पर इतना ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट डेज हो गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर इन विच सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आर सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कौन सी सिटी में स्थित है। अब ये आता है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में एक नहीं ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर रोम में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था इसकी स्थापना 1961 में जो था वो की गई थी। 1961 में इसकी स्थापना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो था वो की गई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम में बनाया गया था। रोम जो है वो इटली में पड़ता है। कौन सी कंट्री में पड़ता है? तो ये इटली में जो है वो पड़ता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई। हम यहाँ पर ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात भी करते हैं, जिसको FAO जो था वो बोलते हैं। FAO के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में स्थित है और इसकी स्थापना जो था वो 1945 में की गई थी। 1945 में जो था वो 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी जो है वो हंगर को समाप्त करने के लिए जो है वो गोल दिया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जो है ना वो हंगर को समाप्त करने की बात जो है वो करता है। अब 16 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन बन जाता है। वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो वो 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर को स्थापना की गई थी किसकी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको FAO बोलते हैं, और 1945 में स्थापना की गई थी। अब ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर होते हैं। ये नेशनल इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चंस हैं। हमारे पास कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे पास यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर स्थित है। यूनाइटेड नेशन का ही एक और है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारे पास एक बार पूछा गया था, जो हमारा क्लर्क का एग्जाम होता है हाई कोर्ट में, बड़े पहले पूछा गया था उसमें क्वेश्चन आसान सा, कि ये जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? ये भी जेनेवा में जो है वो स्थित है। ये जेनेवा आपने ध्यान रखना है। हमारे पास वैसे ही जो है वो यूनेस्को भी आता है। यूनेस्को बोले तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में जो है वो स्थित है। तो इतना सब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हेन डिड द यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम टेक प्लेस। अब आई थिंक मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। अब या तो हमने उत्तीर्ण सीरीज में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा या तो हमने पढ़ा होगा टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन, कहीं पर तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। अब बोलते हैं कि यूनिफिकेशन कब हुई थी नॉर्थ वियतनाम की और साउथ वियतनाम की। यूनिफिकेशन मतलब इनका एकीकरण कब हुआ था? तो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम का यूनिफिकेशन जो था वो 1976 को हुआ था। 1976 इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। किसके फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं? तो पब्लिक सर्विस कमीशन के ये फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। जो वियतनाम वार था ना उसका समाप्ति कब हुई? उसकी समाप्ति जो था वो 1975 में जो था वो हुई थी। 1975 में वियतनाम वॉर जो था वो समाप्त हुआ था और 1976 में जो था वो नॉर्थ और साउथ वियतनाम की जो था वो यूनिफिकेशन जो था वो हुई थी। तो अब ये भी तो हो सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ये पूछ ले कि वियतनाम वॉर जो हुआ था उसकी समाप्ति कब हुई थी? वो 1975 में एंड हुआ था और यूनिफिकेशन जो होती है नॉर्थ और साउथ वियतनाम की वो 1976 में हो जाती है फिर बाद में चलकर।
अभी हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे हमारे, ये रहेंगे सिर्फ रिवीजन पर्पस से ही, ये पुराने क्वेश्चंस होंगे। इनके जो प्रीवियस करंट अफेयर किसी मंथ के पूछे जाएं तो वो भी अगर आपने पढ़े होंगे तब भी रिवाइज हो जाएंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तब भी ये रिवाइज आपके हो जाएंगे। चलिए जी, देखिए क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है कि बोलते हैं 2024 में जो शास्त्रा रामानुजन प्राइज जीता गया है वो अलेक्जेंडर डन के द्वारा जीता गया है। अलेक्जेंडर डून के द्वारा ये जीता गया है। अब ये अलेक्जेंडर डून के द्वारा जीता गया है, चलो ठीक हो गया। अब ये प्राइज कौन सी ईयर में इंस्टीट्यूट किया गया था? ये प्राइज जो था वो 2005 में शास्त्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो था वो इंस्टीट्यूट किया गया था, तमिलनाडु में इंस्टीट्यूट किया गया था। तो इतना यहाँ से आपने शास्त्रा रामानुजन प्राइज के बारे में ध्यान रखना है। दूसरा है बोलते हैं 79th सेशन जो हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसमें जो है वो इंडिया को जो है वो परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, इस बात की सपोर्ट की गई, किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को जो है वो किसने जो था वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो सपोर्ट किया है, तो वो भूटान ने किया है। भूटान ने किया है। भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे, इनके द्वारा जो है वो किया गया है। शेरिंग तोब्गे के द्वारा किया गया है, चलो सही बात है। 79th सेशन भी UNGA का हो गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के परमानेंट मेंबर कितने हैं? तो परमानेंट मेंबर का क्वेश्चन भी हाई कोर्ट के एग्जाम में शायद पूछा गया है, और पब्लिक जब HPSSC पेपर करवाता था तो वो तो बहुत बार पूछता था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करते हैं, किसके परमानेंट मेंबर जो हैं वो कौन कौन है? तो ये है हमारा यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर हैं उसमें US आता है, चाइना आता है, चाइना के अलावा उसमें रशिया जो है वो आता है, रशिया के अलावा जो है वो यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर आता है, यूनाइटेड किंगडम के अलावा फ्रांस यहाँ पर आता है। तो ये 5 कंट्रीज आपने ध्यान रखनी है जो कि परमानेंट मेंबर हैं इसकी। कौन कौन सी? चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। ठीक है, इतना पता चल गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोलते हैं कि जो है वो एक मिसाइल है जिसका नाम है हार्पोन मिसाइल। हार्पोन मिसाइल भी चर्चा में थी, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया है। बस इतना से पूछा जाएगा। आगे बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ये नरेंद्र मोदी जी की। बोलते हैं इनके द्वारा धरती आभा इनिशिएटिव, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है एक, ये जो है वो लॉन्च किया गया है। कहाँ से, कौन सी स्टेट से? झारखंड से लॉन्च किया गया है, और इसकी आउटले बहुत ज़्यादा है, 80,000 करोड़ की इसकी आउटले है, तब ये इतना ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जब जनजातीय की बात हो रही तो जनजातीय गौरव दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। ये जनजातीय गौरव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस जो है प्रत्येक साल नवंबर महीने की 15 तारीख को जो है वो मनाते हैं। और बोलते हैं रिसेंटली जफर हसन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन सी कंट्री के? ये जफर हसन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जफर हसन जॉर्डन कंट्री के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन सी कंट्री के? जॉर्डन कंट्री के। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की यहाँ पर बात की जा रही है कि सेबी की स्थापना जो था वो कब हुई थी। सेबी के बारे में हमने पिछले एडिशन में पूरा डिटेल से पढ़ा था कि सेबी जो है वो एक स्टैचुरी बॉडी के रूप में बनाई गई। उससे पहले ये नॉन स्टैचुरी बॉडी होती थी। कब इसको स्थापित किया गया? अभी जो इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? पहले की जो चेयरमैन थी उनके ऊपर केस चला, उनकी बात भी हमने की थी। तो वो आप डिटेल से कमेंट करके बताइए, जितना आपको सेबी के बारे में याद है आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और आपको अगर भूल भी जाते हैं ना ये क्वेश्चंस तो कमेंट किया होगा तो परमानेंटली याद भी रहेंगे। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इन वीडियोस की PDF मिल जाएगी। अपडेट्स एग्जाम्स की मिलती रहती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।